ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक पुरानी सी चाय की ठेली लगती थी। टीन की बनी एक छोटी मेज, 2 प्लास्टिक की कुर्सियां और एक पुरानी केतली। लेकिन जो चीज सबसे खास थी वो थी दादी। सब लोग उन्हें चाय वाली दादी कहते थे। उम्र लगभग 70 साल, झुर्रियों से भरा चेहरा, सफेद बाल और आंखों में एक अलग ही चमक। वो रोज सुबह जल्दी आती, चूल्हा जलाती, पानी गर्म करती, दूध उबालती और फिर अपने खास अंदाज में चाय बनाती। दादी की चाय में कुछ बात ही अलग थी। जो एक बार पीता वो बार बार आता। लेकिन आज की नई पीढ़ी को सिर्फ ब्रांडेड कॉफी पसंद थी, महंगे कैफे और फैंसी माहौल। दादी के पास ना कोई एडवर्टाइजमेंट थी, ना कोई सजावट, बस एक लकड़ी की पट्टी जिस पर लिखा था, घर की बनी चाय 5 रुपए। लोग आते, चाय पीते और अक्सर हंसते हुए कहते, दादी रेट कब बढ़ाओगी? वो मुस्कुराकर कहती, बेटा पैसे नहीं चाहिए, दुआएं काफी हैं। कई लोगों के लिए वो चाय नहीं, सुकून थी। मजदूरों के लिए वो थकान की दवा थी, बच्चों के लिए वो कहानियों का वक्त और बुजुर्गों के लिए वो यादों का सहारा। एक दिन एक लड़की जो शहर से गांव आई थी, डॉक्यूमेंट्री बना रही थी। जब उसने दादी को देखा तो रुक गई। कैमरा ऑन किया और दादी से पूछा, दादी आप रोज यहां आती हैं, थकती नहीं? दादी ने हंसते हुए कहा, बेटा थकान उन्हें होती है जो दिल से काम ना करें। मुझे तो खुशी मिलती है जब कोई कहता है, दादी की चाय ने दिन बना दिया। लड़की ने पूछा, आप ये सब क्यों करती हैं? आपकी उम्र में तो लोग आराम करते हैं। दादी का चेहरा एक पल को गंभीर हुआ, फिर धीरे से बोली, मेरी एक बेटी थी, नेहा, बहुत प्यारी थी, हंसती खेलती, मेरे जैसी ही चाय बनाती थी। वो हमेशा कहती थी, अम्मी हम अपनी एक चाय की दुकान खोलेंगे, सबको खुशबू वाली चाय पिलाएंगे। लेकिन किस्मत ने मौका नहीं दिया। एक हादसे में वो चली गई, फिर सब कुछ छिन गया। पति पहले ही नहीं थे, बेटी भी चली गई। अब दिल को सुकून तब मिलता है जब चाय बनाती हूं। ऐसा लगता है जैसे नेहा मेरे साथ है। कैमरे के पीछे खड़ी लड़की की आंखें नम हो गईं। उसने दादी से इजाजत ली और उनकी पूरी कहानी रिकॉर्ड की, वीडियो यूट्यूब पर डाली और वो देखते ही देखते वायरल हो गई। द टी ग्रैंडमा। एक ही दिन में लाखों व्यूज, हजारों कमेंट्स। लोग लिखते थे, ऐसी सच्ची मोहब्बत कम देखने को मिलती है। अगर चाय में मां का प्यार मिल जाए तो क्या बात है। अगले दिन दादी की चाय की ठेली पर भीड़ लग गई। कैमरे, रिपोर्टर, नौजवान लड़के लड़कियां, सब दादी की चाय पीने आए। दादी घबरा गईं। इतने लोग, इतनी तो चाय भी नहीं थी। लेकिन सबने कहा, हम सिर्फ आपसे मिलने आए हैं, चाय तो बस एक बहाना है। दादी की जिंदगी बदल गई, लेकिन उन्होंने वहीं पट्टी रखी, घर की बनी चाय 5 रुपए। लोगों ने कई बार कहा, दादी रेट बढ़ा लो, अब तो आपकी चाय एक ब्रांड बन चुकी है। दादी हंसती और कहती, बेटा ये चाय नहीं है, ये नेहा की याद है, इसे मैं बेच नहीं सकती। एक दिन वही लड़की फिर वापस आई। इस बार उसके साथ एक बड़ा टीवी चैनल था। उन्होंने दादी को ऑफर दी, शहर में एक चाय की दुकान खोलने की। सारा खर्चा चैनल उठाएगा, बस नाम दादी की चाय होगा। दादी ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया बेटा, लेकिन अगर मैं यहां से चली गई तो वो सब जो रोज अपनी थकान लेकर मेरे पास आते हैं, उनका क्या होगा? जो मजदूर चाय पीने आते हैं, जो बूढ़ी अम्मा अपनी लाठी के साथ आती हैं, जो बच्चे अपनी जेब खर्च से चाय लेते हैं, उनका क्या? लड़की चुप हो गई। वो समझ गई थी, ये सिर्फ चाय की बात नहीं है, ये दिल की बात है। समय बीतता गया। दादी अब कमजोर हो गई थी, हाथ कांपते थे, लेकिन चाय में वही खुशबू रहती। एक दिन दादी नहीं आई। पूरा गांव परेशान हो गया। ठेला वैसे ही पड़ा था, लेकिन दादी नहीं थी। पता चला दादी का देहांत हो गया। वो रात को चुपचाप सो गई, हमेशा के लिए। गांव में जैसे सन्नाटा छा गया। वो चाय की खुशबू जैसे रुक गई हो। लोग आते, ठेले के सामने खड़े होते, खामोश निगाहें, भीगा दिल। कुछ दिन बाद वही लड़की फिर आई। उसने वही ठेला उठाया, वही चूल्हा जलाया, वही पट्टी लगाई और दादी की तस्वीर टांग दी। अब चाय वो बनाती है, लेकिन पट्टी पर लिखा है, नेहा की चाय, दादी की याद में। अब भी लोग आते हैं, चाय पीते हैं और दादी को याद करते हैं। एक चाय जो सिर्फ
स्वाद नहीं, एक एहसास है। क्योंकि कभी कभी चाय सिर्फ चाय नहीं होती, वो किसी की मोहब्बत, किसी की कुर्बानी और किसी की आखिरी याद होती है।